आप लोग कैसे हैं बच्चों? तो हम लोग आज फिर से पॉलिनोमियल की 8.2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2.1 एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें पॉलिनोमियल के बारे में बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है। जो अगर हमारी क्लास जो इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा तो क्वेश्चन पूरा एक तरफ से उड़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बस देखें, क्वेश्चन सॉल्यूशन तुरंत। क्यों? तो ध्यान से देखो। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केवल देखते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका रीजन बताना है कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर 4x² माइनस 3x प्लस 7 आपको बताना ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया 4 की x की पावर पॉजिटिव, यहाँ पर भी x की पावर पॉजिटिव। जो अगर पावर पॉजिटिव होती है, डिग्री पॉजिटिव होती है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल हो जाता है, ये हो जाएगा यस। फिर सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस √2, y² प्लस √2 वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा यस, पॉलिनोमियल है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट, 3√t प्लस t√2। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसको जो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू टी की पावर इस रूट को 1/2 बोल देंगे प्लस t इंटू √2। मैंने यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखा, ये फ्रैक्शन में है। जो अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर y प्लस 2/y। तो ये इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे y प्लस 2 इंटू, जो अगर y ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर माइनस में हो जाएगी, तो हमारी y वेरिएबल y की पावर निगेटिव है। जो अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव होती है तो क्या हो जाता है, नो हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा था पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए, पॉजिटिव हो, और यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे फ्रैक्शन था, इसलिए नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है बेटा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 10 पॉजिटिव, वेरिएबल की पावर 3 पॉजिटिव, वेरिएबल पावर 50 पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा यस, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें एक दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ पे हो गई है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में होने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कांस्टेंट की पावर जो हो फ्रैक्शन में वो चलता है, लेकिन हमारी जो वेरिएबल की पावर हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने देखा ये कांस्टेंट √2 लगा है, तो इससे कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ये इसकी पावर 2 की पावर 1/2, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं। कांस्टेंट से बारे में हमें नहीं इसके बारे में नहीं बताना है, हमको वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। और वेरिएबल में ये भी बताना है जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर में होगी। होल नंबर का मीन्स है पावर 0 से लेकर बाकी पॉजिटिव पावर होने चाहिए, 0 होगी तो 0 पावर होती है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आप लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल में थी, तो ये ध्यान से देख लेना, इसको सही कर लेना। तो हम लोग वो 2.1 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे। 2 के क्वेश्चन नंबर करने से पहले हम कोफिशिएंट के बारे में जान लेते हैं। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट का मीन्स होता है बेटा, कोफिशिएंट का मीन्स होता है आपके जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू राइट रहती है, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5। जो अगर आपकी ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
तो इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कोफिशिएंट का मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 4। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन ने कहा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। सेकंड 2 माइनस क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में गए, इसका मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। विथ साइन लेंगे, विथ साइन, तो विथ साइन का मीन्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें किसको देखना है? एक्स स्क्वायर को देखना है, और एक्स स्क्वायर को जब मैंने देखा तो उसका कोफिशिएंट क्या है? पाई बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ √2 x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म्स ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो हमारा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट √2 कांस्टेंट टर्म -1, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई टर्म्स है ही नहीं, इसलिए हो जाएगा 0। तो फिर हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। अब हमें थर्ड बताना है। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स ऑफ डिग्री 35 ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल का जो अगर बनाना है तो बाइनोमियल नॉर्मल सी चीज है, ऐसे ही बना देते 2x + 5, ये बाइनोमियल बन गया। लेकिन बाइनोमियल में जो डिग्री की बात की है वो 35 डिग्री। तो यहाँ पे बाइनोमियल में वेरिएबल की पावर 35, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री 35 है। और अगला क्वेश्चन मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मीन्स होता है ओनली 1 टर्म। ओनली 1 टर्म का मीन्स है जैसे मैंने x कर दिया और 100 पावर लगा दी, ये आपका 100 पावर हो गया। मोनोमियल में 100 पावर लगा दी तो ये हो गया मोनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ के बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ की ओर क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में फोर्थ नंबर पूछा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री के बारे में बताना है। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री मैक्सिमम पावर जो दिखे, सेम वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर दिखे, वही हो जाएगी डिग्री। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट, बोला है 5x³ + 4x² + 7x। तो मैक्सिमम पावर या डिग्री मुझे 3 दिख रही है, तो हमारी डिग्री इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी 3। मैक्सिमम पावर वही डिग्री होती है। यहाँ पे देखो वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, सभी वेरिएबल सेम है तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - y²। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर 2 दिखी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। तो डिग्री 2 होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 5t √7। यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं 1 दिख रही है,
यहाँ पे 1 डिग्री है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक, अब यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 केवल वैल्यू 3 है, केवल वैल्यू 3 है। तो मैंने अभी बताया था कांस्टेंट जो अगर दिख रहा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तभी होता है जब डिग्री 0 होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री जो होगी इसकी अब हो जाएगी 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 5 के बारे में देखें। 5 के बारे में देखें तो 5 में क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें बस केवल बताना है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, ये सारी बतानी है। तो सबसे पहले इधर देखो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे मुझे पावर 2 दिख रही है, मैक्सिमम पावर 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, किसके अकॉर्डिंग पूछा था, लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा फोर्थ नंबर बोल रहा है कि 1 प्लस एक्स वेरिएबल की पावर ओनली 1, तो वेरिएबल की पावर ओनली 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे केवल यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन 3t है, 3t वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आर स्क्वायर, तो आर की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो अगर पावर 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे ये समस्या है, आप लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, केवल ओनली 1 टर्म है, तो 1 टर्म है तो मोनोमियल है, 1 टर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोनोमियल है, पावर के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर आगे आ जाते हैं 7x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7x क्यूब, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, जो अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये यहां तक हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर दिया। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि काफी बच्चे इस पर इंटरेस्ट लें और देखें। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू क्लास।